हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है वो है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ दिस फॉर्म, दैट इज़ 1⁻∞, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई लिमिट इस फॉर्म की होती है 1⁻∞ फॉर्म, तो उस लिमिट को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक जनरल जो फॉर्मूला है या मेथड है उस मेथड को देख लेते हैं, और उसके बाद उस मेथड को यूज़ करके हम इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम एक जनरल मेथड यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), राइट। और हम एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं x = a, राइट। और अगर हमारे पास ये जो दो फंक्शंस f(x) और g(x) हमें दिए हुए हैं, ये दोनों फंक्शंस जो हैं इनकी जो लिमिट है व्हेन x टेंड्स टू a वो 0 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) और g(x) हमारे पास दो फंक्शन है, x = एक पॉइंट है, और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) जो है वो 0 है, और लिमिट x टेंड्स टू a g(x) जो है ये भी 0 है, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन हमें दी हुई है कि f(x) की लिमिट x टेंड्स टू a पर 0 है और g(x) की लिमिट x टेंड्स टू a पर 0 है, तो ये कंडीशन इस तरीके से है कि जो लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a f(x) ओवर g(x) है ये एग्जिस्ट करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास f(x) की लिमिट x टेंड्स टू a पर 0 है, g(x) की लिमिट x टेंड्स टू a पर 0 है, इस तरीके से है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ओवर g(x) जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो जो लिमिट x टेंड्स टू a होगा इस फंक्शन का 1 + f(x) रेज टू 1 ओवर g(x) जो होगा, ये लिमिट जो होगी वो e⁻ x टेंड्स टू a f(x) ओवर g(x) होगी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है, राइट। तो दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं और एक पॉइंट हमें x = a दिया हुआ है। इस पॉइंट पर जो लिमिट है f(x) की वो 0 है, g(x) की लिमिट 0 है, ये 0 इस तरीके से है कि लिमिट x टेंड्स टू a, f और g का जो कोशेंट है उसकी लिमिट x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट करती है। तो हमें जो लिमिट x टेंड्स टू a 1 + f(x) रेज टू 1 ओवर g(x) इज इक्वल टू जो होगा वो होगा लिमिट e⁻ x टेंड्स टू a f(x) ओवर g(x), राइट। तो इस रिजल्ट को हमने यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमने यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और जो यहाँ पर हमें लिमिट x टेंड्स टू a के बाद जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो देखिए किस फॉर्म का है, 1 + f(x) रेज टू 1 ओवर g(x), राइट। तो यहाँ पर अगर हम जो ये फंक्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, f(x) हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर √(x), राइट। और g(x) जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 2x, राइट। तो लिमिट हमें निकालनी है व्हेन x टेंड्स टू 0+। तो यहाँ पॉजिटिव साइन का जो मीनिंग है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट ऑफ x = 0, राइट। तो हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर कर लिया, राइट।
तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया tan स्क्वायर रूट एक्स और जी ऑफ एक्स आ जाएगा 2x। तो अब देखते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर a की जगह हमारे पास 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर रूट एक्स होगा, और ऑब्वियसली ये लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट, बिकॉज व्हेन x टेंड्स टू 0 tan x टेंड्स टू 0, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 जब होगा g ऑफ x, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और g ऑफ x की जगह हमारे पास 2x होगा। तो जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो हमें लिमिट मिल जाएगी 2 टाइम्स 0, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू 1 ओवर जी ऑफ एक्स जो होगा वो इस लिमिट के इक्वल होगा, राइट। तो वो सभी फंक्शंस जिनकी फॉर्म जो है वो इस तरीके की होती है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू 1 ओवर जी ऑफ एक्स, और ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। तो इस तरीके की लिमिट्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड g ऑफ x, राइट। तो चलिए अब इस लिमिट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इस लिमिट को हम L मान लेते हैं यहाँ पर। तो L जो हो जाएगा वो हो जाएगा e रेज टू, देखिए e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a, तो e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और f ऑफ x जो होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर रूट x, और यहाँ पर g ऑफ x जो मिलेगा हमें वो 2x मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चाहें तो हम 0 प्लस भी लिख सकते हैं, और या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर हम 0 प्लस h यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। सो व्हेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। तो इस लिमिट को अब हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू लिमिट h टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर, and for root x we can write x is equal to 0 plus h which is simply h, और यहाँ पर 2 टाइम्स x है तो x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो हमें सिंपली h मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए इस लिमिट को हमने इस फॉर्म में इस रिजल्ट की मदद से लिख लिया है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर जो e रेज टू में जो लिमिट हमें दी हुई है इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम इस लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ देखिए हमारे पास है tan स्क्वायर रूट h, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इस h की जगह हम लिख सकते हैं रूट ऑफ h स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए ये हो जाएगी लिमिट हमारी e रेज टू हाफ हम बाहर ले सकते हैं, सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमें मिल जाएगा tan रूट h ओवर रूट h होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट से कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमें ये रिजल्ट मालूम है, तो इस रिजल्ट का अगर हम यूज़ यहाँ पर करेंगे तो हमें मिल जाएगा e रेज टू हाफ, और जो लिमिट है ये वाली जो लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट इस फॉर्म की है तो यहाँ पर हमें सिंपली 1 मिल जाएगा, 1 स्क्वायर, सो दिस इज e रेज टू हाफ, राइट। सो 1 स्क्वायर इज 1, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस स्क्वायर रूट ऑफ e, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो इस रिजल्ट की मदद से हमने जो वैल्यू निकाली है वो है स्क्वायर रूट ऑफ e, right? So the value of this limit is square root of e. तो चलिए एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें अब फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू 1 ओवर sin x, राइट। तो चलिए इस लिमिट को हम मान लेते हैं L, राइट। तो अब देखिए हमें इस लिमिट को इस फॉर्म की जो मदद से
सॉल्व करना है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट, जबकि यहाँ पर हमारे पास केवल cos x है। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर cos x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x माइनस 1, राइट, बिकॉज 1 और माइनस 1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर साइन x आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर cos x माइनस 1 जो होगा वो f ऑफ x की जगह ले लेगा, राइट। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू 1 ओवर जी ऑफ x हमारे पास फॉर्म यहाँ पर आ गई है, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को हम इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ x मिल जाएगा हमें cos x माइनस 1, राइट, और g ऑफ x हमें मिलेगा यहाँ पर sin x, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर a की जगह हमें मिलेगा 0, राइट। तो अब जल्दी से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है क्या ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x हमें मिलेगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x हो जाएगा cos x माइनस 1। तो यहाँ पर हम जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा cos 0 माइनस 1 एंड cos 0 इज़ 1, सो 1 माइनस 1 इज़ 0, राइट। तो देखिए हमें यहाँ लिमिट जो है वो 0 मिल गई है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमें यहाँ पर जो लिमिट निकालनी है वो g ऑफ x की निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमें sin x मिलेगा, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x जो होगा वो sin 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में जो f ऑफ x है cos x माइनस 1 है, g ऑफ x sin x है और ये दोनों कंडीशन यहाँ पर जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो देखने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू इन्फिनिटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इस लिमिट में x की वैल्यू जो है वो 0 यहाँ पर अगर हम रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 ओवर sin x पर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा cos 0 और यहाँ पर मिलेगा 1 ओवर sin 0, राइट। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और 1 ओवर sin 0, तो यहाँ पर sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 ओवर 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट इज 1 रेज टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये जो लिमिट है दिस सजेस्ट दैट दिस लिमिट इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट। तो इसी तरीके से जो इससे पहले वाला हमारा एग्जाम्पल था उसमें भी देखिए अगर जैसे हम अगर डायरेक्टली यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर रूट ऑफ 0, राइट, एंड रेज टू 1 ओवर 2 टाइम्स 0। तो ये वैल्यू देखिए हमें मिल जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा। तो दिस इज 1 रेज टू 1 ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। तो जो पहले वाला हमारा एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल भी 1 रेज टू इन्फिनिटी टाइप का एग्जाम्पल था, राइट। तो चलिए अब इस लिमिट को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस फंक्शन पर अब हम ये वाली फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर ये है हमारा f ऑफ x और ये फंक्शन जो है हमारा है g ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर अब हमें मिलेगा e रेज टू लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x ओवर g ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x हमें मिल जाएगा cos x माइनस 1 और g ऑफ x हमें मिल जाएगा साइन ऑफ x, राइट। तो अब हमारा एम जो है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो cos x को अब हम कैसे लिखेंगे,
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि cos x माइनस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए cos 2x जो होता है, cos 2x के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले से हाफ एंगल फॉर्मूला अगर हम क्रिएट करें तो हमें मिल जाएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो अब हम इस 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हमें मिलेगा cos x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2, राइट। तो cos x माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 और साइन x की जगह अब हम लिख सकते हैं 2 साइन x ओवर 2 cos x over 2, right? Okay, so now we can rewrite this expression for limit as देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे e raised to limit x tends to 0 cos x माइनस 1 की जगह आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x over 2 and this is divided by 2 sin x over 2 cos x over 2, right? So this is e raised to limit x tends to 0 और यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा sin x by 2 और sin x by 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, so we are left with minus sin x over 2 over cos x over 2, right? तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस tan x ओवर 2, राइट। सो sin x ओवर 2 डिवाइडेड बाई cos x ओवर 2 इज tan x ओवर 2, राइट। तो जब लिमिट x टेंस टू 0 अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 tan x ओवर 2 और यहाँ पर जो लिमिट होगी x टेंस टू 0 tan x ओवर 2 ये हो जाएगी tan 0 ओवर 2 that is e raised to minus tan 0 and tan 0 is equal to 0, so now we are left with e raised to 0, right, and that is equal to 1. तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, राइट। सो व्यूअर्स, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम इस रिजल्ट का यूज़ जो है इस तरीके की लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की लिमिट्स को हम लॉगरिथम्स का यूज़ करके और लॉपिटल्स रूल का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं।